न लालू का राज, न नीतीश का राज, न मोदी का राज। अब की बार बिहार में जनता का राज, जन सुराज। जाले की जनता करे पुकार, अब की बार जन सुराज। मिथिला का ये विचार है कि बदलाव जरूरी है। मिथिला का ये विचार है कि अब की बार न लालू का सरकार, न नीतीश का सरकार, न मोदी का सरकार, अब की बार जन सुराज, जनता का सुंदर राज। मिथिला का विकास 35 सालों से जो भी सरकार रहा सभी ने मिथिला के साथ दगाबाजी किया है, अंधकार में झेलने का काम, वोट मिथिलांचल का और राज करने का काम किया है। चारों तरफ केवल खेत और खेत ही दिखाई देगा और खेतों के बीच में प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव सभा की जा रही है और उसमें लोगों का जो हुजूम है ये बता रहा है कि लोग क्या चाहते हैं। युवा जो पलायन कर रहा है वो बिहार में आएगा तो बिहार में जलजला आ जाएगा। इस बार सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन होना तय है। जब तक शिक्षित परिवार राजनीति में नहीं आएगा मूर्ख ही शासन करेगा। प्लेटो ने कहा था, वही बात अभी बिहार की जनता को जाके बता रहे हैं कि जीवन में एक बार अपने बच्चों के लिए खड़े होइए, तभी जाके बिहार बदलेगा, बिहार का विकास संभव है। भैया वोट बिहार का, फैक्ट्री लगेगा गुजरात में तो हम लोग कहाँ जाएंगे? वही 10-15 हजार रुपया कमाने के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जा रहे हैं। जब कोई नेताजी अपना सभा शहर छोड़ करके खेतों के बधार के बीच लगा दे और जनता उमड़ करके उस खेतों के बधार को शहर बना दे तो फिर इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि आखिर उस नेता में कुछ तो खास होगी जिसको सुनने के लिए लोग शहर से इतना दूर खेतों के बधार में आ जाएं। फिलहाल हम मौजूद है दरभंगा के जाले विधानसभा में। जाले विधानसभा वही है जहां से बिहार सरकार के मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, और इस क्षेत्र को एक बार दिखाइए चारों तरफ घुमा करके कि कैसे चारों तरफ केवल खेत और खेत ही दिखाई देगा और खेतों के बीच में प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव सभा की जा रही है और उसमें लोगों का जो हुजूम है ये बता रहा है कि लोग क्या चाहते हैं। कुछ लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे कि वो क्या सोचते हैं प्रशांत किशोर के बारे में, प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव के बारे में, और उनका क्या विचार है कि बिहार में बदलाव होना भी चाहिए कि नहीं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम हुआ मुरली मनोहर। पूरा एकदम पीला पीला हो गया, क्या नेताजी बनना है? नहीं, जब तक शिक्षित परिवार राजनीति में नहीं आएगा मूर्ख ही शासन करेगा। प्लेटो ने कहा था, वही बात अभी बिहार की जनता को जाके बता रहे हैं कि जीवन में एक बार अपने बच्चों के लिए खड़े होइए, तभी जाके बिहार बदलेगा, बिहार का विकास संभव है। लोग समझेंगे कि अपने बच्चों के लिए खड़ा होना। लोग समझ रहे हैं अब की बार न लालू का राज, न नीतीश का राज, न मोदी का राज। अब की बार बिहार में जनता का राज, जन सुराज। जनता का राज स्थापित हो पाएगा जो जन सुराज नारा दे रही है कि निश्चित इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। या तो अर्श पे या तो फर्श पे, जैसा हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कहा है। और ये हुजूम आप देख सकते हैं, ये कोई पैसे पे लाई गई भीड़ नहीं है, ये बदलाव की भीड़ है। बदलाव की आंधी को कोई रोक नहीं सकता है। क्या कितना उम्र होगा? मेरा उम्र हुआ 26 साल। 26 साल जी। विधायकी लड़ने का प्लान? नहीं, विधायकी लड़ने का प्लान नहीं है। मेरा ये प्रयास है, मैं जनसुराज से इसलिए जुड़ा क्योंकि सबको देख लिया, लालू जी को भी देख लिया, नीतीश कुमार को भी देख लिया, मोदी जी को भी देख लिया। भैया वोट बिहार का, फैक्ट्री लगेगा गुजरात में तो हम लोग कहाँ जाएंगे? वही 10-15 हजार रुपया कमाने के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जा रहे हैं। नीतीश कुमार तो घोषणा कर रहे हैं कि हम इतना लोगों को रोजगार दिए हैं, कितना? अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। और 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 20 साल से उनको मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? आप बताइए, आप नेताजी नहीं है तब क्या पाक कीच में घूम रहे हैं? ये प्रयास है व्यवस्था परिवर्तन का। आज से नहीं भैया, 2 अक्टूबर 2022 गांधी आश्रम भितरमा पश्चिमी चंपारण से जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत जी के साथ हम लोगों ने लगभग 25 जिला, 5,500 गांव में पैदल चलने का काम किया। जी। क्यों इतना भरोसा है प्रशांत किशोर? इसलिए भरोसा है भैया, ये आदमी जब हम इस व्यवस्था से जुड़े, इन्होंने कहा कि आप मेरे साथ जुड़े हैं, इतना मान के चलिए कि जीवन में कभी भी कुछ भी आ जाए आपका सर झुकने नहीं देंगे। ये व्यवस्था परिवर्तन सभी के प्रयास से होगा, इसीलिए जाले की जनता करे पुकार, अब की बार जन सुराज। जाले की जनता पुकार कर रही है। जाले का नाम ले रहे हैं आप तो हमको याद आ रहा है कि जीवेश मिश्रा का गढ़ है जाले। बिहार सरकार में मंत्री है, काम वाम तो किए होंगे इधर को। आदरणीय मिश्रा जी को मैं ये बताना चाहूंगा कि ऐसे ही आपके जैसे एक पत्रकार भाई ने उनसे पूछा था
कि मंत्री जी इस रोड का विकास काहे नहीं हुआ। पता चला उस पत्रकार भाई को इतना गाली दिए, पत्रकार भाई के साथ मारपीट किए। आप एक पद पे हैं, आप मंत्री हैं बिहार सरकार के, और आपका ऐसा व्यवहार कहीं से उचित है? बताइए। एक मुद्दा जो जनसुराज का आपको सबसे बेस्ट लग रहा है? युवाओं को बिहार में ही रोजगार, पलायन बंद अभियान, पलायन बंद कमेटी जनसुराज की व्यवस्था बनेगी। 4 दिन के अंदर पलायन रोको अभियान के तहत एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसका सिर्फ और सिर्फ मकसद होगा कि बिहार से बाहर 50 लाख लोग जो मजबूरी में 10 से 15 हजार कमाने के लिए गए हैं, उनको यहाँ रोजगार दिया जाए। पलायन का बात कर रहे हैं, पलायन खत्म करने का तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, अब तो भाजपा भी कर रही है, मोदी जी भी आ रहे हैं तो कह रहे हैं। ये प्रशांत किशोर जी की ताकत है, ये जनसुराज की ताकत है कि आज तक कोई नेता पलायन पे बात नहीं किए, आज तक कोई नेता शिक्षा पे बात नहीं किए, और आज प्रशांत किशोर जी ने, जनसुराज ने आवाज 3 साल से उठाई। तो आज अब देख लीजिए ना, वृद्धा पेंशन 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज तक नहीं बढ़ा है। जब हम लोगों ने बोला कि जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो वृद्धा पेंशन कम से कम 2000 रुपया होगा, तो आज नीतीश जी को ये चीज लग रहा है कि जनसुराज की सरकार हमारी सरकार को गिरा देगी, इसलिए आज वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ के 1100 किए हैं। लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है, जनता जनसुराज पे ही भरोसा करेगी। अब की बार जनसुराज। एक बात बताइए, 26 साल उम्र हो गया है आपका, आपको विधायक बनना नहीं है, आप चाहते तो रोजगार कर सकते थे, कहीं पे नौकरी करके पैसा कमा सकते थे, कि प्रशांत किशोर के साथ घूमने से क्या मिलेगा? मैं अपने पिताजी से बहुत इंस्पायर हूँ। उन्होंने आज तक वो कोई चुनाव नहीं लड़े, लेकिन हमेशा समाज के लिए तत्पर रहे हैं और अभी भी हैं। तो किसी न किसी को तो वो बागडोर संभालनी पड़ेगी। आज 60 साल के जो बूढ़े व्यक्ति हैं, मैं जब वहां जाता हूं तो कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते हैं कि आइए आइए बैठिए। इससे बड़ा सम्मान क्या है? एक जरूरी नहीं है कि नेता बन के आज समाज का विकास कर सकते हैं। एक आम इंसान, जनसुराज आज मुद्दे की बात कर रहा है, इसीलिए हम लोग जनसुराज के साथ हैं। यदि जनसुराज धरातल पे वो कार्य नहीं करेगा तो जनसुराज को भी छोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि बिहार के युवाओं को अभी जनसुराज पे ये भरोसा है कि जनसुराज बिहार में ही रोजगार देगा। ये भरोसा है जनसुराज? निश्चित निश्चित। आप क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अविनाश मिश्रा हुआ भैया। मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी के क्षेत्र में खड़े हैं, प्रशांत जी को सुन रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी के साथ पिछला 2 अक्टूबर 2022 से पदयात्रा में चल रहे हैं जी। प्रशांत किशोर जी के साथ इस उद्देश्य से जुड़ रहे हैं कि आज हमारे जैसे नौजवान युवा साथी को देख रहे हैं, आज 10 से 20 हजार रुपया के लिए दिल्ली मुंबई प्लान करने के लिए जा रहे हैं, गाली सुन के वही 10 हजार कमा रहे हैं, उसमें से भी 8,000 5,000 रुपया बचता हुआ घर पठा रहा है लोग। इस उद्देश्य से प्रशांत किशोर जी जब 2 अक्टूबर 2022 से पदयात्रा स्टार्ट किए, तभी से बोले नहीं, हमारे नौजवान युवा जो बिहार से बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले? मेरा घर हुआ मधुबनी जिला हुआ पंडौल ब्लॉक के रहने वाले हैं। मतलब मिथिला क्षेत्र के रहने जी जी, हम मिथिला क्षेत्र। मिथिला का क्या विचार है इस बार? मिथिला का ये विचार है कि बदलाव जरूरी है। मिथिला का ये विचार है कि अब की बार न लालू का सरकार, न नीतीश का सरकार, न मोदी का सरकार, अब की बार जनसुराज जनता का सुंदर राज लाना चाहता है। बिहार बदलाव चाहता है, अब की बार बिहार की जनता बदलाव चाहती है, न कि नौवीं फेल तेजस्वी यादव को कोई वोट नहीं इस बार देने वाला आदमी है। कोई वोट नहीं, वो आदमी इतना आदमी है, ये है, आप खुद पत्रकार हैं, आप खुद जानते होंगे तेजस्वी के बारे में कि वो आदमी को हिंदी बोलना ठीक से नहीं आता। तेजस्वी यादव मिथिलांचल में विकास करने के लिए, भैया वो आदमी क्या विकास करेगा जिसको हिंदी बोलना ठीक से नहीं आता है? वो विकास का बात तो बोले कि मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखिए, मिथिलांचल खुद डेवलप है, हम लोग जनसुराज को सपोर्ट कर रहे हैं और बिहार को बदलने का संकल्प लिए हैं, और प्रशांत किशोर जी का इसलिए समर्थन दे रहे हैं क्योंकि हमारे जैसे नौजवान युवा के लिए वो पिछला 2 अक्टूबर 2022 से प्रशांत जी पैदल चल रहे हैं, वो हमारे लिए, हमारे बिहार के लिए कह रहे हैं। तो ये मेरा भी कर्तव्य बनता है कि उनके साथ कंधा में कंधा मिला के चले और बिहार बदलने में अपना कंधा लगाएं। क्या नाम है भाई साहब? मुमताज अंसारी। ये बताइए कि मिथिलांचल को लेकर के कहा जाता है कि मिथिलांचल का विकास नीतीश कुमार उतना नहीं किए जितना मगध क्षेत्र का किए हैं, कितनी सच्चाई है? मिथिला का विकास 35 सालों से जो भी सरकार रहा, सभी ने मिथिला के साथ दगाबाजी किया है।
अंधकार में झेलने का वोट मिथिलांचल का और राज करने का काम किया है, लेकिन विकास में कहीं ना कहीं मिथिलांचल के साथ भेदभाव किया है। ठीक है, इस बार इसीलिए मिथिलांचल ही नहीं पूरे बिहार कह रहा है कि बिहार में बदलाव होगा, क्योंकि भाई प्रशांत किशोर जी कह रहा है सत्ता नहीं बदलना है, व्यवस्था परिवर्तन करना है। व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा, भरोसा है? बिल्कुल व्यवस्था परिवर्तन। जितने भी युवा पलायन कर रहा है, जो पलायन किया हुआ है, जो दिल्ली, बम्बई, पंजाब, गुजरात, हरियाणा में 10 से 15 हजार रुपया कमाने के लिए हड्डी गला रहा है, सारे युवा जब छठ और दीपावली में आएगा तो देखिएगा इसी बिहार के धरती पे भूकंप आ जाएगा, जलजला आ जाएगा। और प्रशांत जी भी कहे थे कि हमें चुनाव लड़ने के लिए मात्र 2 महीना चाहिए, हम इसी बिहार में, इसी बिहार के धरती पर जलजला लाकर दिखा देंगे। वो समय आ रहा है, एकदम आना है, जब बिहार के युवा जो पलायन कर रहा है वो बिहार में आएगा तो बिहार में जलजला आ जाएगा। इस बार सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन होना तय है। भाई साहब कह रहे हैं कि 2 महीने में जलजला आएगा, 2 महीने में चुनाव भी है। अब चुनाव में कौन सा जलजला आएगा ये चुनाव के समय पता चलेगा, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से देख लीजिए कि प्रशांत किशोर मंच पर भाषण दे रहे हैं, लोगों का हुजूम जो है उनको खड़ा होकर के सुन रहा है, और वो भी ऐसे क्षेत्र में जहां पर आपको आसपास एक भी घर दिखाई नहीं देंगे। बाकी अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है, बहुत बहुत धन्यवाद।